नमस्कार, बिफोरप्रिंट.इन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को लेकर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों की तरफ से दिए गए बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर पटना एसएसपी के ऊपर एक्शन चाहती है। बीजेपी ने आज इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हुए मोर्चा खोल रखा है, लेकिन इन सब के बावजूद जनता दल यूनाइटेड इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने साफ कह दिया है कि मांग करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन हर मांग पूरी नहीं की जा सकती। अशोक चौधरी ने कहा है कि पटना के एसएसपी ने किस संदर्भ में बातें कही यह देखना होगा। मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी की तरफ से एसएसपी के बयान पर ऐतराज जताए जाने पर कहा कि हर किसी को अपने अपने तरीके से किसी भी मसले पर एक्ट करने का या रिएक्ट करने की आजादी है। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी यानी कि हम के बाद अब आरजेडी भी पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के समर्थन में उतर गई है। एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही बीजेपी पर आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है। आरजेडी ने कहा है कि एसएसपी का आरएसएस की तुलना पीएफआई से करना बिल्कुल सही है। आप खुद सुनिए कि जदयू मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है। एसएसपी के बयान को सुना नहीं है, आज अखबार में कहीं कहीं देखा है, इसलिए स्पष्ट रूप से हमको जानकारी नहीं है कि एसपी ने क्या कहा, सीनियर एसपी ने। लेकिन जिस तरह का बयान है, अखबारों में जो बयान छपा हुआ है उससे बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, किस प्रिटेक्स्ट में बोले, किस तरह से उन्होंने उसको पुटअप किया। इसलिए उस पर कमेंट करना हमको लगता है कि उचित नहीं। जब तक बीजेपी तो कह रही है कि मतलब हटाना चाहिए, हटाने की मांग कर रही है। हर लोगों को हर चीज़ पर रिएक्ट करने का अपना अपना तरीका होता है, तो उन लोगों ने अपने तरीके से रिएक्ट किया। नहीं सर, अशोक जी, इस तरह से आतंकी मॉड्यूल जो फुलवारीशरीफ में चलाया जा रहा था, जिसमें इस तरह की कोई भी घटना जहाँ राष्ट्र विरोधी कार्य किए जाते हों या राष्ट्र विरोधी कार्य करने की जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता हो, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, उसके कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। आप लोगों के खुफिया विभाग को अब तक जानकारी नहीं मिली इसकी, जब पुलिस से ये इंफॉर्मेशन मिली तब जो नहीं, देखिए, हर तरह से इस तरह से जो भी लिंक होता है ना, उस पर एनआईए काम करता है और इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बाद शेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट से। जहाँ पर कोई एक्टिविटी होती है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्ट करती है। तो अब इंटर स्टेट जहाँ जहाँ लिंक होता है, इंटर स्टेट लिंक होता है, तो उसको तो हमारे स्टेट की पुलिस को पहले जानकारी नहीं मिलेगी ना। इंटर लिंक से कहीं से महाराष्ट्र में कोई एक्टिविटी हुई, गुजरात में कोई एक्टिविटी हुई, आंध्रा में कोई एक्टिविटी हुई, उससे कोई कहीं से लिंक मिला कि बिहार में एक्ट हो रहा है कुछ, तो उससे इन्फॉर्मेशन बिहार में आया, फिर बिहार की पुलिस ने एक्ट किया। समझ में आता है कि क्या बयान किस पर। देखिए, हर एक व्यक्ति, हम भी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते बोलते इस फ्लो में बोल जाते हैं कुछ भी, तो हर एक किस प्रिटेक्स्ट में उन्होंने बोला है इसकी हमें जानकारी नहीं है। न भाजपा के नेताओं ने किस प्रिटेक्स्ट में बोला, क्या बोला, हमने ना उनका बयान देखा है ना हमने उनका बयान पढ़ा है। इसलिए उस पर अभी हमारा कमेंट करना उचित नहीं है कि भाई उन्होंने सीनियर एसपी को क्या कहा, नहीं कहा। हर एक व्यक्ति को हर एक परिस्थिति में अपने तरफ से रिएक्ट करने की छूट है। कार्रवाई हो रही है जेडीयू की तरफ से, बीजेपी ने मांग की है कि तुरंत जो है विलंब हटाए। अब है क्या कि हर एक मांग तो बहुत कुछ का किया जाता है, तो हर एक मांग पर थोड़ी एक्ट किया जाता है। अब सीनियर एसपी मांग किया गया है, हम लोग उस पर देखेंगे, प्रशासन के लोग देखेंगे। इस तो प्रशासन का काम है, प्रशासनिक काम है ना। सीनियर एसपी ने क्या, दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी। अगर इस तरीके का कोई ड्रग स्लिप अगर एसएसपी से हुआ है, बयान ही नहीं, हमने बयान अगर देखा होता उनका बयान कि क्या बोले हैं, छपता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, तो जब तक हम बयान अपने नज़रों से सुने नहीं, देखे नहीं, तब तक हम कैसे उस पर रिएक्ट करें। नेताओं की नाराजगी है कि कहाँ जीतने का, तो जो मतलब ओपोजिशन का वोट तो घट रहा है ना। जब अगर आप देखिए, तो जिस दिन यशवंत सिन्हा अनाउंस्ड हुए एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट और द्रौपदी मुर्मू जी का अनाउंसमेंट हुआ एज ए राष्ट्रपति कैंडिडेट एनडीए की तरफ से, उसके बाद जो वोटों का जो समीकरण है वो घट रहा है ना। उड़ीसा बीजू पटनायक ने समर्थन दे दिया, उद्धव ठाकरे ने समर्थन दे दिया, जेएमएम ने समर्थन दे दिया, तो जो चंक का वोट था यशवंत सिन्हा जी के पास देश भर में, उसमें तो गिरावट आ रही है ना, दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। और अभी समय है वोट में, हो सकता है एक आध दो और पार्टी समर्थन कर दे। आज बैठक में ऐसी बातें की है, अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, ऐसा भी तो है उदाहरण।
बहुत से लोग जो केंद्र में मंत्री आज हैं उन्होंने आरएसएस पर क्या क्या बोला है, और अभी इसी के में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, तो छोड़िए ना उस सब बात पर कौन क्या बोलता है क्या नहीं। जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि सीधे सीधे उन्हें हटाया जाए, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी को इस तरीके से हटाए जाने को लेकर बात कही जा रही है, क्या लगता है कितना सही? हमने इस पर काफ़ी कुछ बोल दिया, अब उसका आप पोस्टमार्टम नहीं करिए। कंटेस्ट लोग करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अब जानते हैं कि हम चुनाव में हार रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब हम नॉमिनेशन किए हुए लास्ट दिन तक खड़े रहते हैं, पोलिंग एजेंट खड़ा रहता है लास्ट दिन तक। महागठबंधन कह रहा कि अब तो वोटों में गिरावट आ रहा है ना, ऑपोजिशन यशवंत सिन्हा के साथ जो लोग खड़े हैं उनके वोटों में गिरावट है। अनंत सिंह की सदस्यता आ चुका है अखबार में, सब अखबार में छप चुका है, बचा नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।